जैसे मित्रों, जय परशुराम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ नववर्ष के बारे में, क्योंकि अभी विदेशी नववर्ष 2021 आया था तो लोगों ने बहुत धूमधाम से इसे मनाया था, बहुत बड़ी पार्टी की थी। तो मुझे लगा कि इस मामले में थोड़ा जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष भी अब चैत्र मास प्रतिपदा को, शुक्ल प्रतिपदा को आ रहा है। तो इसमें भी हम जैसे हम विदेशी जो नववर्ष है उसको मनाते हैं, हमें भी इसे भी उसी प्रकार ही मनाना चाहिए, शुभकामनाएं लोगों को देनी चाहिए। पर हम ऐसा करते नहीं, क्योंकि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारा नववर्ष, हमारा हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है, इसके प्रारंभ होने का कारण क्या है और हमें क्यों मनाते हैं। ये विशेषकर बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में आपको जानकारी दूंगा। ये जानकारी देने से पहले यदि कोई चैनल नया है, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मैं जानकारी शुरू करता हूँ। हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है, जिसे हम नववर्ष कहते हैं। यह नववर्ष, आज की स्थिति यह है कि हम इस नववर्ष के प्रारंभ को नववर्ष क्यों मनाते हैं इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, हमारे बड़ों तक को जानकारी नहीं है। और जो जैसे आरएसएस जैसे हमारा हिंदू संगठन है, हमारे कुछ प्रमुख हिंदू नायक हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बार बार जागरूक करते हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल सामान्य मानते हैं, हम उनको महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें विदेशी संस्कृति हम अपना रहे हैं, हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। पर हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ थी, है और रहेगी। इसीलिए हमें हमारी संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू जो नववर्ष हम मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। अब इसका विशेष कारण पहला ये है कि जो नववर्ष है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। पहला कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि इस दिन विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे, उन्होंने अपना अखंड राज्य इसी तिथि को स्थापित किया था। इसीलिए उन्होंने जो संवत प्रारंभ किया, उस संवत को ही हम विक्रमी संवत कहते हैं। तीसरा कारण यह है कि युधिष्ठिर जी जो पांडवों के बड़े भाई थे, उनका राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। चौथा कारण यह है कि लंका विजय के बाद में भगवान श्री राम, उनका राज्य अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। पांचवा कारण यह है कि आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा का जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं, उसका प्रथम दिन वो भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही होता है। छठा है कि इसी दिन वसंत ऋतु का आगमन होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, वातावरण बहुत ज्यादा सुहावना होता है, फसल कटने का समय होता है और किसानों को उनकी फसल उगाने के समय जो मेहनत की हुई थी उसका फल भी इसी दिन प्राप्त होता है। और सातवां कारण यह है कि इस दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को इसी दिन आप किसी भी शुभ कार्य को आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आप ऐसे नहीं है क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र, इसमें कुछ भी नहीं, पूरे दिन आप कभी भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। और आठवां और अंतिम ये मैं बता रहा हूं कि हमारे देश के विभिन्न स्थानों में इस नववर्ष को किस किस नाम से पुकारा जाता है। इस नववर्ष को जो त्योहार होता है वह गुड़ी व पड़वा और उगादि, ये तो त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा, तमिलनाडु में
उथाड़ू नाम से पर्व होता है, और असम के अंदर बिटू नाम से इस नववर्ष को मनाते हैं, और तमिलनाडु में इसे उथाड़ू जो नववर्ष है उस रूप में इसको मनाते हैं। पंजाब में वैसाखी नाम से इस नववर्ष को मनाते हैं, और पश्चिम बंगाल में नववर्ष ही इसे कहा जाता है। इस प्रकार से यह मैंने आपके सामने जानकारी दी है। यदि इसमें कोई कुछ कमी लगे तो बताना, आप जरूर इसे कमेंट में मुझे बताएं जरूर। और हमारा जो नववर्ष जो है उसे हम विक्रमी संवत ही कहते हैं। 2021 जो अभी चल रहा है वो आपको खुद को पता है 2021 बड़ा है या 2078 बड़ा है, क्योंकि हम विदेशी नववर्ष से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं। वो तो हमारा देश गुलाम हो गया, इस वजह से हम पिछड़ गए, वरना हम आज भी आगे होते बहुत ज़्यादा। ज्ञान में भी हम आगे थे, आज भी हम धर्मशास्त्रों के अनुसार आज भी हम आगे हैं, और भविष्य में भी आगे होंगे, बशर्ते हम अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक रहें। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वर्ष नववर्ष को, जो चित्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 13 अप्रैल को जो नववर्ष हमारा आ रहा है, उसमें सभी लोग अपने घरों में जैसे एक त्योहार का पर्व होता है वैसे ही बनाना चाहिए। आप अपने घर में मिठाई बनाइए, अपने आस पड़ोसियों में आप नववर्ष की शुभकामनाएं दीजिए, अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज फहराइए, मंदिर जाइए, सबको शुभकामनाएं दीजिए। मतलब ऐसा वातावरण होना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए त्योहार हमारे लिए तो एक्चुअल में ये त्योहार ही है। वो तो हमने स्थिति ऐसी बना दी स्वयं ने ही कि इसे सामान्य लोग बिल्कुल क्या नववर्ष है, ठीक है नववर्ष है, बस यूं करते हैं। और अंग्रेजी नववर्ष को जब आता है तो बड़े धूमधाम से पार्टियां करते हैं हर प्रकार से। और आपको इस वर्ष हमारे नववर्ष 13 अप्रैल को जो नववर्ष है उसी को इसी प्रकार ही मनाना है। यह मैंने आप सबके सामने जानकारी दी। यदि इस जानकारी में कुछ कमी लगे तो कृपया मुझे कमेंट में आप सूचित करें, पर यह विशेषकर ध्यान रखें कि आपको इस वर्ष हमारा हिंदू नववर्ष जरूर मनाना है। आप सबको नववर्ष अपने हम सबके हिंदू नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हो। जय श्री राम, धन्यवाद।